हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक। मैं हमेशा से सोचती थी कि ये जो सुपर मॉडल्स है या फिर ये जो एक्ट्रेसेस है या फिर अभी आप ले लो फैशन ब्लॉगर्स, ये हमेशा इतने स्टाइलिश कैसे रह सकते हैं। तो मैंने कुछ सीक्रेट्स आज ढूंढ निकाले हैं। तो स्टाइलिश लोग होते हैं ना, वो अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि हम घर के कागजात हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स है या गोल्ड है, हम कितना संभाल के रखते हैं, कितनी उसकी ध्यान रखते हैं। तो बिल्कुल ये अपने कपड़े, एसेसरीज़, जूते, बैग्स और ये सब का ना बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि कोई भी कपड़ा है तो उसकी कैसे केयर लेनी है, उसको क्या हैंड वॉश कर सकते हैं या उसको मशीन में वॉश कर सकते हैं या उसको बाहर ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। शूज़ है तो हर एक चीज़ों को अच्छे से रखना है। ज्वेलरी है तो मैंने ज्वेलरी हैक्स आगे शेयर किए हैं कि दो मेटल को आप एक साथ मत रखिए। तो वो लोग बहुत ही अपनी चीज़ों की केयर करते हैं और वो ऑर्गेनाइज होते हैं। काफ़ी बड़ी टीम हो सकती है, हमारे पास तो हम खुद ही है, हमारा स्टाफ, पर हम ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रही है, फिर हम किसी और चीज़ से काम चला लेते हैं कि हाँ भाई अभी जाना है। या फिर कई बार ना हम कुछ सफाई वफाई कुछ ऑर्गेनाइज कभी करते हैं, तब कुछ चीज़ हाथ में आती है, अरे मेरे पास तो ये भी था, पहले मिला होता तो मैं ये पहले नहीं पहनती, पर अब तो वो इवेंट गया, अब तो वो वापस आएगा नहीं। तो इसीलिए हमें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहना है। तो आप भी बिल्कुल वैसे करने की हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब जो सेकंड सीक्रेट है वो ये है कि ये स्टाइलिश लोग जो होते हैं ना, उनका आप कोई भी लुक ले लो, कोई भी लुक ले लो, एक ऐसी चीज़ होगी जिन्हें वो हमेशा हाईलाइट करते हैं। आपका अच्छा फीचर है, जो भी आपकी अच्छी चीज़ है उसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। जैसे कि दीपिका पादुकोण की मैं बात करूँ तो उसकी हाइट बहुत अच्छी है, नेक बहुत अच्छी है, तो वो देखना हमेशा से बहुत ही अच्छे से अपने नेकलेसेस पहनती है या फिर ना बड़े बड़े डैंगलर्स इयररिंग्स वो पहनती है। तो ये सारी चीज़ें वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। ये लोग क्या करते हैं, यूनिक कलर्स पसंद करते हैं, कई बार यूनिक पैटर्न्स पसंद करते हैं ताकि वो बहुत सारे लोगों में स्टैंड आउट कर जाए। अब थर्ड सीक्रेट है ये स्टाइलिश लोगों का, वो ये है कि अपने स्किन की ये बहुत अच्छे से केयर करते हैं। और इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ की ये दो अमेजिंग प्रोडक्ट्स का रिव्यू एंड डेमो, जिसके अंदर है राइस वाटर एंड नियासिनामाइड के गुडनेस। हमारी स्किन ग्लास स्किन हो ऐसा कौन नहीं चाहता है। तो इसीलिए मामा अर्थ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राइस फेस वॉश, जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, उसकी ग्राइम एंड ग्रीस को हटाता है और आपकी स्किन को ड्यूई एंड रिफ्रेश बनाता है। राइस वाटर के अंदर काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स को कम करता है और बाकी के फेस वॉशेस की तरह ये बिल्कुल नहीं है। इसका क्रीमी टेक्सचर आपकी स्किन के मॉइस्चर को स्ट्रिप किए बगैर क्लीन करता है, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन बूस्ट करता है और उसे लॉक भी करता है। नियासिनामाइड, जिसकी वजह से आपके एक्ने मार्क्स है, स्पॉट्स कम करके आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, स्किन टोन को इवन आउट करता है और ग्लास लाइक रेडियंस देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, नेचर है, उसकी सारी गुडनेस इसके अंदर है। ग्लिसरीन हाइड्रेशन को लॉक करने का काम करता है और हमारी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। विटामिन ई में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से हमारी स्किन के डैमेज को बचाता है, साथ में नरिशमेंट देता है एंड बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। जिनको भी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, उनको नियासिनामाइड हो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। और राइस वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। राइस वाटर फेस वॉश का टेक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी क्रीमी है, एट द सेम टाइम चिपचिपा नहीं बना देता है आपकी स्किन को। और अब हम बात करेंगे राइस वाटर एंड नियासिनामाइड राइस डे क्रीम की। आपको रेडियंट, हेल्दियर एंड ग्लास लाइक स्किन चाहिए, वो भी नेचुरली, तो आपको मामा अर्थ का ये राइस डे क्रीम यूज़ करना चाहिए। राइस वाटर हमारी स्किन में काफ़ी अच्छा सा मॉइस्चर देता है और स्किन के बैरियर्स को मजबूत करता है ताकि बाहर के जो फ्री रेडिकल्स हैं से बचाता है। और ये डे क्रीम है, क्लियर स्किन देता है। और इसका जो नियासिनामाइड का फॉर्मूला है वो आपके ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स को कम करता है और आपके स्किन टोन को इवन बनाता है। आपकी सीबम प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है और इसीलिए आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं लगेगी, हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर भी मिलेगा। मामा अर्थ के ये राइस डे क्रीम के अंदर SPF 30 है, जो कि दिन में सन से हमारी स्किन को जो डैमेज होता है उससे भी बचाता है।
डे क्रीम्स होते हैं वो काफ़ी ग्रीसी एंड ऑयली होते हैं, बट मुझे ये बिल्कुल ग्रीसी एंड ऑयली नहीं लगा। बेस्ट बात ये है कि ये सेफ सर्टिफाइड है, जिसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इसमें नेचर की सारी गुडनेस है। तो राइस वाटर जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, इन्फ्लेमेशन को सूद करता है और हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, और इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ये तो सबसे बेस्ट बात लगी मुझे। एंड आप सब जानते ही हो कि मामा अर्थ ये हमारे नेचर के लिए कितना कुछ करता है। जब आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कुछ भी शॉपिंग करते हो, आपकी बिहाफ में ट्री प्लांट करता है, वो लिंक भी कर देता है। बाय 2025 मामा अर्थ का एक गोल है कि वो 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करे। साथ में मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, वो जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा वो रिसाइकिल करते हैं। और अभी तक मामा अर्थ ने 240 मेट्रिक टन प्लास्टिक एवरी मंथ। सो मामा अर्थ इतना सारा प्लास्टिक मामा अर्थ ने रिसाइकिल किया है। सो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, नाइका एंड मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से। तो गाइज, मामा अर्थ का राइस फेस वॉश एंड राइस डे क्रीम, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप ज़रूर से ट्राई करना, और मैं आपको 20% डिस्काउंट मिले इसके लिए डिस्काउंट कूपन कोड है, वो भी आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब स्टाइलिश लोगों के हम सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर 4 पे ये आता है कि ये लोग ना हमेशा अपनी साइज़ से एक साइज़ बड़ा आउटफिट लेते हैं। हाँ, अगर आपने एकदम साइज़ टू साइज़ लिया कोई आउटफिट, तो उसमें कुछ भी चेंज करने का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं रहता है। पर जब आप आपकी साइज़ से थोड़ा बड़ा सा आउटफिट लेते हैं, तो आप आपकी मर्ज़ी से आपके बॉडी के अकॉर्डिंग उसे ऑल्टरेशन करवा सकते हैं। आई नो ये एवरीडे क्लोथिंग में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई आपका बड़ा इवेंट है, कुछ आपका बड़ा फंक्शन है, तो उसमें ये फंडा आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करना। अब नेक्स्ट जो सीक्रेट है ये स्टाइलिश लोगों का, उन्हें जब जानकारी मिलती है कि उन्हें कहीं कोई इवेंट में जाना है, तब से शुरू हो जाता है दिमाग इनका प्रोसेस करना, प्रिपरेशन करना। तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हाँ अरे वो है ना, ये हाँ हम पहन लेंगे, हाँ मेरा ये हो गया। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आउटफिट पड़ा हुआ है और आप वो पहनने वाले हो, तो उसे एक बार ट्राई कर लो। क्या पता बहुत टाइम से आपने नहीं पहना है, आपकी साइज़ बढ़ गई है, कम हो गई है। अब आप जब पहनने जाओगे तब वो लूज़ होगा या फिट ही नहीं होगा, तब आप क्या करोगे? तब हाथ में आया कुछ भी पहन के चले जाओगे, है ना। तो यहाँ पे ही कैच है। एक बार आप पूरा आउटफिट पहन लो, देख लो उसके साथ क्या एसेसरीज़ है, क्या ज्वेलरी पहनने वाले हो, क्या वो ठीक है, सही है, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। फिर मुझे लगता है यार मेरे पास तो इतना अच्छा था, मैंने क्यों नहीं पहना, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। अब नेक्स्ट जो सीक्रेट है वो ये है, तैयार रहते हैं, पता है, इमरजेंसी के लिए। और वो इमरजेंसी क्या होती है कि आप ना एक छोटा सा पाउच बना लो, हमेशा के लिए आप रख दो आपके कबर्ड के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, ईयरिंग्स के जो पेच होते हैं, सुई धागा रख सकते हैं, सेफ्टी पिन्स रख सकते हैं। तो आपके पास पॉसिबल है तो हमेशा एक्स्ट्रा आप कॉस्ट्यूम भी रख सकते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्लान ए ऐसा हुआ तो प्लान बी कर सकते हैं। अगर आप हाई हील्स कहीं पे पहन के जाने वाले हो तो एक अच्छे से फ्लैट बैली है वो भी रख लो, क्योंकि आपको कहीं चलना पड़ा, जैसे हम लोग तो स्टेज पे इतने बार 3-3, 4-4 घंटे के प्रोग्राम चलते हैं, तो आपके पैर तो मतलब गए समझो। तो जहाँ पे खड़े रह के ही बोलना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी हील्स को रिमूव करके मैं फ्लैट बैलीज पहन लेती हूँ। अब नेक्स्ट जो स्टाइल सीक्रेट है ना, वो ये है इन लोगों का कि ये लोग ना हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को कॉपी कर लो, आप किसी के जैसा बन जाओ, हमें किसी के जैसा नहीं बनना है। हाँ, हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किसी का कोई कुर्ते का कोई लुक किया है, किसी ने साड़ी का कुछ मिक्स एंड मैच किया है, तो आप सीख सकते हैं उनसे। कोई ज्वेलरी कोई मिक्स एंड मैच कर रहे हैं तो आप सीख सकते हैं। आपके फेवरेट ब्लॉगर्स है या आपके जो भी फेवरेट बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है, मॉडल्स है, जो भी है, तो उनको आप देख के, अब दीपिका ने कुछ 50,000 की साड़ी पहनी है तो हमें उतनी महंगी साड़ी नहीं लानी है, लेकिन उसने कोई कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से किया है, कोई ज्वेलरी अच्छे से चोकर उसने मैच कर लिया है, बेल्ट लगा लिया है, कुछ बैग उसने ऐसा है, तो आप उसके जैसा
खरीद सकते हो अपने बजट में और अपना एक लुक क्रिएट कर सकते हो। अब ये स्टाइलिश लोगों का नेक्स्ट सीक्रेट होता है ना, उन बहुत सारे लोग मैंने देखे कि नहीं 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 मैं तो रोड साइड शॉपिंग नहीं करती, नहीं 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 मैं तो मॉल से ही करती हूँ, नहीं नहीं मेरा तो ये ही ब्रांड है। आपको ना कोई चीज़ के अंदर आप बंद मत जाओ, आप ना थोड़े से ओपन हो जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिटी में कोई ऐसा फ्ली मार्केट, दिल्ली के लोग जानते हो कि सरोजनी नगर या फिर मुंबई में है हील रोड है, कोलाबा कॉजवे है, जैसे हर एक बड़े बड़े सिटी में होगा आपका आना जाना होता होगा, खुद के सिटी में भी ऐसा होगा, हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशंस होते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ना आपको वहाँ से यूनिक मिल जाएगी। अभी बड़े बड़े एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल से खुद नहीं जाते, बट उनकी जो डिज़ाइनर में जो टीम होती है वो ऐसी जगहों पे जाके ढूंढ के चीज़ें लेके आ जाते हैं। अभी हमारे लिए तो कौन जाएगा, हम खुद ही जाएंगे। नेक्स्ट जो इनका स्टाइल सीक्रेट है स्टाइलिश लोगों का, वो ये है कि कंफर्ट को हमेशा से ध्यान दिया जाता है इनके द्वारा। हम कई बार ना स्टाइलिश दिखने के चक्कर में बड़े से हील्स पहन लेते हैं, हमसे चला नहीं जाता है, चला तो जाया चलो कोई बात नहीं, फिर आके 4 दिन जो पैर हमारे दर्द करते हैं। तो ये स्टाइलिश लोग जो होते हैं ना, उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है। आपने देखा होगा मूवीज़ में ही कि ऊपर ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं और नीचे स्नीकर्स यानी कि कंफर्टेबल शूज़ पहने हैं, या फिर आप ब्लॉक हील्स, आप पेंसिल हील की जगह पे ब्लॉक हील्स पहन सकते हो, तो आप स्टाइलिश भी लगोगे, एट द सेम टाइम आपको कंफर्ट भी होगा। अब नेक्स्ट सीक्रेट इनका ये है कि ये लोग ना हमेशा ट्रेंड्स के साथ नहीं चलते हैं, ये बेसिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से मेरे हॉल्स में आपके साथ शेयर करती हूँ कि प्लेन कपड़े लो, सॉलिड कपड़े लो, ब्लैक तो होना ही चाहिए, वाइट तो होना ही चाहिए, बेज एक ले लो, न्यूड ब्रा ले लो, एक ब्लैक ले लो। तो ये क्या सब पे चलता ही रहता है, मतलब चलता ही रहता है, आपको कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मिक्स एंड मैच कर लिया, कुछ ज्वेलरी उस पर डाल दी एंड हो गया। मिक्स एंड मैच कर सकते हो। जैसे कि अभी ना बहुत ही ज़्यादा वो कलरफुल फुटवेयर चल रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, आपकी पसंद है तो आप ले सकते हो। मैं तो किसी को जज नहीं करती हूँ, ना मैं किसी को रोकती हूँ, लेकिन मैं पर्सनली उसमें बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये नियॉन कलर के ये सारे जो फुटवेयर है वो कुछ 4, 6, 8 महीने में गायब हो जाएंगे और फिर से कुछ अलग ही आ जाएगा ट्रेंड, तो फिर वो चप्पलें आपकी दिखेगी आउट ऑफ ट्रेंड। स्टाइलिश लोग जो होते हैं ना, वो अपने वार्डरोब को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आगे आपको ऑर्गेनाइज़ करने का बोला, तो जब आप ऑर्गेनाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ तो मैंने कितने टाइम से पहनी ही नहीं है। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे वार्डरोब में 20% ऑफ द चीज़ें होगी ना, वो हम 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं, मतलब बार बार वही पहनते हैं। और हमारे वार्डरोब में जो बाकी की 80% चीज़ें जो पड़ी हुई है, वो हम शायद 20% भी पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। तो अगर आप नहीं पहनते हैं तो चीज़ों को डीक्लटर कर दो, किसी और को दे दो, या उसे कुछ अलग रूप में बना लो। जैसे पुरानी साड़ियाँ हैं तो उसमें से आप कुछ अनारकली बनवा लिया, कुछ कुर्ता बनवा लिया, या कुछ आपने एथनिक जैकेट बनवा लिया। सालों साल आपके कपड़े ना उसी फॉर्म में मत पहना कीजिए, थोड़े टाइम के बाद आप उसे अपडेट किया कीजिए, आप उसका अलग अलग यूज़ किया कीजिए। स्टाइलिश लोग जो होते हैं वो जैसे कि कभी चोकर है तो उन्होंने कभी उसका मांग टीका बना लिया, कभी उसका ब्रेसलेट बना लिया, कभी ईयरिंग्स है तो उसका कुछ मांग टीका बना लिया, या कुछ भी लाइक पायल है तो उसके कुछ हाथों में पहन लिया उन लोगों ने। ऐसे ना ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लोग अपडेट होते रहते हैं और इस तरीके से स्टाइलिश रहते हैं। तो हमेशा हर बार नई नई चीज़ें खरीदने नहीं जाते हैं। ये सारे रहस्यों पर से आज मैंने पर्दा उठा लिया। मुझे ये बताना कि ये स्टाइल सीक्रेट्स आपको कितने मदद होने वाले हैं, कितने काम आने वाले हैं। मेक श्योर कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।